बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके नमाज़ें, रोज़े, इबादतें और दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं अरब कंट्रीज़ में रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास डिश इस्तेमाल होती है जिसका नाम है स्वीट डम्पलिंग्स, या अरबी में उसे कहा जाता है लुक़ीमात या लुक़मतुल क़ाज़ी। आमतौर पर वो इस तरह से पैकेट्स में आराम से बाज़ार में मिल जाता है। जैसे कि एक मशहूर ब्रांड है फोस्टर क्लार्क्स, उसका डब्बा हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अंदर एक ये ड्राई फ्लोर्स का मिक्स होता है और इसके अलावा एक ईस्ट का पैकेट होता है। लेकिन हम बनाएंगे टोटली घर के अंदर मौजूद चीज़ों से जो हर घर में मौजूद होती हैं, और बहुत ही मज़े का ये डम्पलिंग मिक्स बनेगा। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा छान कर 2 मेजरिंग कप्स, और साथ में हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून फुल लिया है कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लोर, और इसके अलावा यहाँ पर हमने शुगर ली है 1 टेबलस्पून फुल, और ये पिसी हुई शुगर है। इसके अलावा यहाँ हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट। हमारे पास वनीला शुगर थी तो हमने वो यूज़ कर ली है, और ये इस्तेमाल किए यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून, और आपने हाफ़ टी स्पून ही वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट ऐड किया यहाँ पे तकरीबन 2 पिंचेस यानी 1/4 टीस्पून, और साथ ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेंट यीस्ट। ये हमने एक बॉटल में भर के रख लिया और इसे फ्रिज में रखते हैं ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए। और ये हमने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून फुल यूज़ किया यानी 1.5 खाने का चम्मच। अब सब पाउडर्ड अज्जा जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि यहाँ पर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून फुल। और ये सब मेजरिंग स्पून्स और कप से हमने एग्जैक्टली नापने हैं, वरना हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है दही, और यहाँ पर दही हमने लिया है 2 खाने के चम्मच भर के। देखिए जिस तरह से कि आप देख रहे हैं 2 टेबलस्पून फुल हमने दही भी ऐड कर दिया है, और इसके बाद हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको एक बैटर की शक्ल देनी है, एक स्लाइमी बैटर बनाना है, और उसके लिए हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है, यानी जिसके अंदर हम अपनी उंगली डिप करें तो अच्छा खासा गर्म महसूस हो। बहुत ज़्यादा लेकिन तेज़ गर्म हमने नहीं लेना, वरना हमारा यीस्ट मर जाएगा। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, और हमारा जो ये बैटर तैयार हुआ था ये तकरीबन 1.5 कप पानी में तैयार हुआ था। लेकिन आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैदे पे डिपेंड करता है कि आपका मैदा कितना पानी जज़्ब करता है। तो हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी, और अच्छी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं। और लम्प फ्री हमने एक इसका बैटर तैयार करना है जो कि स्लाइमी होगा, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी कि आप उसे जब ऊपर से नीचे गिराएं तो वो बिल्कुल चिपका चिपका सा और स्टिकी सा महसूस हो। देखते जाएं जिस तरह से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। बहुत इजीली तैयार हो जाएगा, बस आपने इसमें मिक्स करना है। हमने इसमें कोई नीट नहीं करना, गूंदना नहीं है, बस हमने इसका एक बैटर तैयार कर लेना है इस तरह से कि आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फ्लोई भी नहीं होगा, बल्कि एक स्लाइमी सा बैटर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से ये रिबन्स की शक्ल में गिर रहा है। तो ये तकरीबन हमने 1.5 कप पानी में तैयार किया है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इसमें अच्छी एयर पैदा हो जाए, और ये फिर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है, और फिर हमारा बैटर बहुत अच्छा सा तैयार होगा, और फिर बहुत ही मज़े के डम्पलिंग्स बनेंगे। अब इसके बाद हमने इसे कवर करके किसी वार्म जगह पे रख देना है ताकि ये राइस हो जाए। देखिए 1-1.5 घंटे में ये इतना अच्छा राइस हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं खूब बबल्स पैदा हो गए हैं। बस ऐसा ही हमें बैटर चाहिए था। दूसरी तरफ हम शुगर सिरप तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 1.5 कप पानी लिया है यानी 1.5 कप्स, और उसे हम बॉयल करेंगे। और साथ ही हमने इसके अंदर शुगर ली है 1 कप, और शुगर सिरप तैयार करने के लिए हमने अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को आपस में पकाना है। साथ ही खुशबू के लिए यहाँ पर हमने 3-4 हरी इलायची भी ऐड कर दी है, और अच्छी तरह से शुगर को चला देंगे ताकि वो जले नहीं, और इसके बाद इसे पकने देंगे ताकि एक तार का शीरा तैयार हो जाए। दूसरी तरफ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है कि एक ले लिया है हमने यहाँ पे एक पॉलीथीन का बैग, और उसको हमने एक बड़े ग्लास के अंदर इस तरह से सेट कर लेना है, और इसके अंदर हमने अपना जो बैटर तैयार किया है उसको फिल कर देना है। वैसे तो बहुत से इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं जिसकी मदद से ये डम्पलिंग्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हर एक के घर में मौजूद नहीं होते तो हमने बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाया है। इससे इसकी शेप तो डम्पलिंग्स की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन ये कि खाने में तो वैसे ही मज़ेदार होंगे ना। तो ये देखिए जिस तरह से हमने इसको एक बैग में फ़िल कर लिया है,
तो ये हमने आधा बैग फिल किया है ताकि पकड़ने के लिए आसानी हो। और इसको एक उसका जो कोना है ना, एक कॉर्नर, उसको हमने इस तरह से सामने ले आना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप बहुत इजीली उसमें भी ये काम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से हमने इसको पकड़ लिया है और इसकी ये एक कॉर्नर को हमने इस तरह से यहाँ से एक छोटा सा होल कर लेना है और फिर उसकी मदद से हम निकालेंगे। यहाँ हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है, बिल्कुल इतना ही जितना हम पकौड़े वगैरह बनाने के लिए करते हैं। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए एक होल कर लिया है और इस तरह से हमने निकालना शुरू करना है। बस आप शेप की परवाह मत करें और इस तरह कैंची से काटते जाएं। और जिस वक्त कैंची थोड़ी सी चिपकने लगे तो उस वक्त आप इसे ऑयल में डिप कर लें और फिर इसके बाद इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस निकालते जाएं। कुछ बड़े कुछ छोटे भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। ये इतने मज़े के होते हैं कि कोई इसकी शेप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। ये देखिए, तो फिल कर लें आप पूरा, जितना कुकिंग ऑयल है उसको फुल फिल कर लें ताकि एक वक्त में बहुत सारे बन जाएं। अगर आपस में चिपक भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में उनको अलग किया जा सकता है। ये देखिए हमने बहुत सारे डाल दिए हैं। डम्पलिंग्स बनना शुरू हो गए हैं। बहुत प्यारा सा इन पे लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा लाइट गोल्डन से थोड़े से डार्क गोल्डन हो जाएं, तो ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। देखिए बहुत ही मज़े के तैयार होते चले जा रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होंगे, बाहर से अंदर से बहुत ही नरम सॉफ्ट से होंगे। यही इनकी मज़े की चीज़ होती है। तकरीबन 4-5 मिनट में हमारा शुगर सिरप भी तैयार होने वाला है। और ये देखिए इसमें अवतार भी बनना शुरू हो गई है। बस ऐसा ही हमें चाहिए था। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ ड्रॉप्स लीमू के रस के, यानी कि लेमन जूस के। उसकी मदद से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि हमारा शुगर सिरप जो है वो जमेगा नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीनी है तो ये जम जाता है। अगर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल जमेगा नहीं। आप थोड़ी सी टाटरी भी ऐड कर सकते हैं अगर लीमू ना हो तो। ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे डम्पलिंग्स का कलर आ चुका है। बहुत प्यारे ये डार्क गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं और अब ये क्रिस्पी भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। तो बस अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और दूसरा बैच अपना तैयार करते हैं। अच्छी तरह से इनको हमने ऑयल से निकाल लेना है, ऑयल झाड़ के, ताकि बिल्कुल भी ये ग्रीसी ना रहें। आप चाहें तो इन्हें किसी किचन टॉवल वगैरह पे भी निकाल सकते हैं, पेपर टॉवल पे। ये लीजिए ये हमारा एक बैच तैयार हो गया और यहाँ अब हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो रहा है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। जब आप तैयार करेंगे तो आप देखिएगा कैसे आपके घर वाले इसको पसंद करते हैं। बच्चे बड़े हर कोई इसका दीवाना हो जाएगा और आपसे फरमाइश होगी कि हर रोज़ अफ्तारी में बनाई जाए। ये देखिए अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हैं, बाहर से बहुत क्रंची हैं। आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कितने क्रिस्पी बने। अब ये जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है ये अब हम इनके ऊपर ड्रिप कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप किसी बाउल के अंदर शुगर सिरप डालें और उसके अंदर तमाम तैयारशुदा डम्पलिंग्स को उसके अंदर शिफ्ट कर दें। इस तरह वो ज़्यादा सोक कर लेते हैं और ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे पसंद हैं कि कुछ मीठे हों, कुछ ना हों और थोड़ा सा भीगे हुए हों, कुछ क्रंची हों, तो ही मज़े के लगते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक ही बाउल के अंदर सिरप डालें और उसके अंदर तमाम डम्पलिंग्स डाल दें और थोड़ी देर छोड़ दें। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत खूबसूरत भी, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। देखने में ही इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं कि हाथ नहीं रुकता। और आप एक मरतबा ये बना लें, आप देखिएगा बनाते बनाते ही आप खाते चले जाएंगे। और अगर आपके घर वालों ने एक बार ये ट्राई कर लिया तो आप यकीन जानें कि हर रोज़ अफ्तारी में आपसे फरमाइश होगी कि डम्पलिंग्स बनाएं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसको रोज़ नहीं बनाना क्योंकि ये बहुत ऑयली होते हैं और बहुत हाई इन कैलोरीज़ होते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।